हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आरएस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग एक बहुत ही फेमस ड्रामा की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है जूलियस सीजर। इसके जो राइटर हैं वो है विलियम शेक्सपियर। और ये विलियम शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है। इसको लिखा गया था 1599 में, लेकिन इसको पब्लिश काफी बाद में करवाया गया था 1623 में। ये जो प्ले है ये एक ट्रेजिक ड्रामा प्ले है, मतलब ट्रेजेडी है इसमें। और इसकी जो सेटिंग रखी गई है वो है रोम में, और ये जो टाइम पीरियड है ये है 44 बीसी का टाइम पीरियड। और ये जो प्ले है ना ये रोमन हिस्ट्री के ऊपर आधारित है, मतलब सच्ची घटनाएं इसमें बताई गई है। और ये जो है तब की हिस्ट्री बताई गई है। तो आपको इसके टाइटल से ही पता चल रहा है, यहाँ पर एक जूलियस सीजर नाम का प्रोटैगनिस्ट है। तो ये जो जूलियस सीजर है यही इसका मेन हीरो है। जो हमारा ड्रामा है। तो इस प्ले के बारे में जानने से पहले आपको जूलियस सीजर की लाइफ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी आपको ये प्ले आगे समझ आएगा। तो जूलियस सीजर जो था ना, रोमन साम्राज्य का एक बहुत ही खास शख्सियत थी, बहुत ही फेमस व्यक्ति था। जूलियस सीजर ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, रोमन के बाहर के प्रदेशों को जो है हासिल किया था, और रोमन एम्पायर को फैलाने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। और धीरे धीरे जो था जूलियस सीजर रोम का सबसे ताकतवर राजनेता बन गया था। उसके राज करने से 400 सालों से पहले से रोम में लोकतंत्र था, मतलब डेमोक्रेसी थी। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि रोम के लोगों का मानना था कि वहां पर मतलब किसी भी व्यक्ति के पास जो है हद से ज्यादा ताकत नहीं होनी चाहिए। अगर हद से ज्यादा ताकत किसी व्यक्ति के पास होती है तो वहां पर डिक्टेटरशिप आ जाती है, तानाशाही आ जाती है। तो इसीलिए सारी ताकत को कुछ सेनेटर्स में बांट दिया गया था। सेनेटर होते हैं आपके एक तरह से राजनेता, आप समझ सकते हो, मतलब कुछ लोगों में बांट दिया था। जैसे हर जगह होता है, आजकल होता है डेमोक्रेसी में। तो वहां की मतलब सरकार को चलाते थे ये जो सेनेटर हैं, इनको सेनेटर बोलते हैं। लेकिन जूलियस सीजर की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी ना कि यहाँ के कुछ जो लोग थे, कुछ सेनेटर थे, उन्हीं को ऐसा लग रहा था कि उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से यहाँ पर डिक्टेटरशिप आ जाएगी और यहाँ पे लोकतंत्र को जो है खतरा महसूस हो रहा था उन लोगों को। और उन लोगों को लगता था कि ये जो रोमन रिपब्लिक है वो जो है डिक्टेटरशिप के अधीन हो जाएगा, डिक्टेटरशिप में आ जाएगा। तो इसीलिए कुछ लोग मिल करके उसके असैसिनेशन की प्लानिंग करते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ना, ये इसी कहानी के ऊपर बेस्ड है, इसी हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी हुई है। तो हम जो है जूलियस सीजर आज इसी स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो प्ले की स्टार्टिंग में जो जूलियस सीजर है, ये जो है एक स्पेन में इसका एनिमी होता है पॉम्पे, उसके बेटों को हरा करके आ रहा होता है, मतलब जीत मिली होती है इसको स्पेन में। और यहाँ के लोगों में बहुत ही खुशी का माहौल होता है, ये काफ़ी फेमस होता है। और यहाँ पर रोम में इसकी फेमस होने का पता यहाँ से लगाया जा सकता है। बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत सारे मंदिर जो है इसी के नाम पर बने हुए हैं, जूलियस सीजर के नाम पर। क्योंकि जूलियस सीजर जो था एक दरिया दिल व्यक्ति था, ये लोगों को मुफ्त में जमीन और खाना बांटा करता था, और बहुत से सेनेटर को इसका समर्थन था, मतलब इसको सेनेटर्स का समर्थन था। और जूलियस के राजा या जूलियस को जो है राजा और बादशाह नहीं बुलाया जाता था, क्योंकि रोम में मतलब इसके आने के बाद भी रिपब्लिक ही था, मतलब डेमोक्रेसी थी। और लेकिन लोकतंत्रता की तरह जो है काम नहीं होता था, लोकतंत्र वे में काम नहीं होता था जैसे डेमोक्रेसी में काम होता है। सारे फैसले तो जूलियस सीजर ही लेता था यहाँ पर। उसके ऊपर से मतलब यहाँ पर सेनेटर ने इसको जो है असीमित टाइम के लिए रोम की एक तरह से तानाशाही बना दिया था, मतलब इसको काफी पावर्स दे दी थी। और कुछ सेनेटर जो थे इस बात से काफी नाराज थे, खासकर यहाँ पर एक मार्कस ब्रूटस नाम का व्यक्ति होता है। वो बहुत ही इसको बहुत ज्यादा टेंशन होती है यहाँ के लोगों की और डेमोक्रेसी की, क्योंकि ये जो मार्कस होता है ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है, मशहूर राजनेताओं की फैमिली से, राजघराने से, जहां पर इसके पूर्वजों ने 400 साल पहले रोम का जो आखिरी गद्दी पर राजा बैठा हुआ था उसको यहाँ से हटाया था और यहाँ पर जो है डेमोक्रेसी की स्थापना की थी। तो इसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि यहाँ से मतलब लोकतंत्र नहीं हटना चाहिए, क्योंकि इसके पूर्वजों ने अपनी जान दी थी, अपनी लड़ाई करी थी यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए, जो कि इसको अब जो है खतरे में दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है कैसियस। तो ये जो कैसियस है ये तो मतलब जूलियस सीजर को नफरत करता है पूरी तरह से, जूलियस सीजर से ये जलता भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया होता है। तो ये दोनों भी सेनेटर्स ही होते हैं, मार्कस और कैसियस। तो अब क्या होता है, जब जूलियस सीजर एक दिन सेनेट की तरफ जा रहा होता है तो उसको बीच में रास्ते में एक फॉर्च्यून टेलर मिलता है जिसको हम सूदसेयर कहते हैं, जो कि भविष्य बताता है।
वो उस जूलियस सीजर को कहता है कि तुम्हें जो है मार्च की 15 तारीख को जो है बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा, तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन जूलियस सीजर उसकी बात नहीं मानता है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये जो कैसियस और कैसियस है, ये क्योंकि जूलियस सीजर से जलता है तो इसीलिए एक दिन जो है मार्कस से मिलने उसके घर जाता है। और ये जो कैसियस होता है ये मार्कस को कहता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जब रोम में फिर से तानाशाही होगी, क्योंकि जूलियस यहाँ का राजा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ के लोग इसको जो है भगवान की तरह पूजते हैं, और हम दोनों जो है उसे रोकने के लिए मतलब नाकाम हो जाएंगे अगर हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसे कैसियस जो है मार्कस को भड़काता है। तो यहाँ पर ये जो मार्कस होता है ना, ये हमेशा रोम के लोगों के बारे में सोचता है, इसको हमेशा उन्हीं की टेंशन रहती है। और रोम के लोग भी इसको, ये जो मार्कस होता है इसको काफी मानते हैं। तो ये जो कैसियस होता है, ये मार्कस को अपनी साइड करने के लिए जो है एक षड्यंत्र रचता है, उसको भड़काने के लिए एक षड्यंत्र रचता है, क्योंकि मार्कस ऐसे तो इसके साइड नहीं होने वाला होता है। तो मार्कस को क्या होता है, अपने घर पर कुछ लोगों के द्वारा लिखे हुए लेटर्स मिलते हैं जो कि रोम के नागरिकों ने लिखे होते हैं, और इस बात पर अपनी चिंता जाहिर की होती है कि जूलियस के पास जो है हद से ज्यादा ताकत जा रही है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहा होता है। और ऐसा ही रहा तो लोगों की आवाज सुनने के लिए कल को कोई नहीं बचेगा। लेकिन ये जो खत होते हैं ना, रियलिटी में ये कैसियस ने खुद ही लिखे होते हैं, इसका षड्यंत्र होता है ताकि ये जो है मार्कस को अपनी तरफ कर सके। तो मार्कस को भी मतलब इन लेटर्स को पढ़ के लगता है कि सच में जो रोम की जनता है उसने उन्होंने मार्कस को ये लेटर्स लिखे हुए हैं। तो मार्कस भी मतलब इनके साथ जो है शामिल हो जाता है कैसियस के साथ, कि हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो। तो अब क्या होता है, एक मतलब जो ग्रुप होता है सेनेटर्स का, जो कि जूलियस के खिलाफ होते हैं सब के सब। तो ये ग्रुप होता है, इनको कहा जाता है लिबरेटर, लिबरेटर के नाम से जाना जाता है। तो ये सब जो है कैसियस और मार्कस के साथ इसके मार्कस के घर में जो है मीटिंग करते हैं। और इस मीटिंग में डिसाइड होता है कि जूलियस सीजर को जो है घर से बाहर निकाला जाएगा और उसे फिर मार दिया जाएगा। हालांकि पहले स्टार्टिंग में ये जो मार्कस होता है ना, इस बात के खिलाफ होता है, क्योंकि जूलियस सीजर के साथ इसकी काफी अच्छी दोस्ती होती है मार्कस की। और जूलियस भी इसको जो है अपने बच्चे की तरह हमेशा समझता है। और एक बार तो इवन ये जो जूलियस सीजर होता है, इसने मार्कस की जान भी बचाई होती है जब ये जो है जंग हार जाता है और यहाँ के लोग इसको मारना चाहते हैं। तो ये भीड़ को समझाता है जूलियस। तो अब यहाँ पर जब ये लोग प्लान बना लेते हैं, लेकिन बाद में और यहाँ पर जब सब चले जाते हैं, तो ये जो मार्कस होता है इसकी वाइफ का नाम है पोर्शिया, ये पूछती है कि तुम लोग किस बारे में मीटिंग कर रहे होते हैं। तो मार्कस पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में ये जो है अपनी बीबी को सब कुछ बता देता है कि हम लोग जो है जूलियस को मारने के बारे में ऐसा ऐसा प्लान बना रहे हैं। तो अब नेक्स्ट दिन क्या होता है कि अगली सुबह हो जाती है और जूलियस जो है अपने सेनेट जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन इसकी पत्नी का नाम होता है कालपूर्निया। तो ये जो इसकी पत्नी होती है ना, इसको जाने से मना कर देती है, क्योंकि पिछली रात ही इसको एक भयानक सपना आया होता है कि सीजर की एक मूर्ति है, वहां से खून बह रहा होता है और कुछ लोग हंसते हुए उस खून में अपने हाथ रंग लेते हैं। तो सीजर की वाइफ उसे रोकती है कि आपकी जान को खतरा है। लेकिन सीजर जो है मतलब हंसने लग जाता है और उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। पर जब उसकी वाइफ जो है घुटनों के ऊपर बैठ जाती है और बैग करने लगती है कि आज के दिन ना जाने को कहती है उसको, तो सीजर जो है मान जाता है। लेकिन तभी वहां पर सीजर को बुलाने के लिए एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है डैकियस। तो ये जो डैकियस होता है, जब सीजर इसको ये जो जूलियस सीजर होता है पूरी बात बताता है कि इसकी वाइफ इसको जाने से मना कर रही है, उसको लग रहा है कि उसकी जान को खतरा है। तो ये जो डैकियस होता है ये भी उन मतलब बाकी सेनेटर्स के साथ मिला होता है, तो इसको घर से बाहर निकालना ही होता है। तो ये जूलियस को कहता है कि आप क्या बात कर रहे हो, अगर सारे सेनेटर्स को ये बात पता चलेगी तो वो लोग ये बात सुन करके हंसेंगे आपके ऊपर कि आप जो है मतलब अपनी वाइफ के कहने पर जो है सेनेट में नहीं आ रहे हो। तो सीजर का मतलब मैनलीहुड जाग जाता है और सीजर कहता है कि नहीं नहीं, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और वो सीजर जो है सेनेट की तरफ चल पड़ता है। तो जब ये जो जूलियस सीजर है ये सेनेट की तरफ जा रहा होता है, इसको रास्ते में एक नागरिक मिलता है जो कि इसको खत देने की कोशिश करता है। और जिस उस खत में उस नागरिक ने जो है षड्यंत्र के बारे में बताने की कोशिश की होती है कि इसमें जो है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि बाकी के सेनेट भी वहीं पर होते हैं। तो ये जो जूलियस सीजर है ये उस खत को पढ़ता ही नहीं है और ये जो है सेनेट चला जाता है। तो वहां पर जितने भी सेनेटर होते हैं वो इस जूलियस सीजर के सामने झुकने के बहाने से इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसके सामने बैठ जाते हैं, पहले तो झुक जाते हैं। और फिर जो है सब उस पर जो है खंजर से वार करते हैं। उसके ऊपर जो है 23 बार वार किया जाता है खंजर से, सब उसके ऊपर वार करते हैं। और आखिर में जब ये जो जूलियस सीजर है ये मार्कस के हाथ में खंजर देखता है और इसको जो है काफी हैरानी होती है।
और लास्ट में जो खंजर है वो मार्कस ही जूलियस के पेट में मारता है। और यहाँ पर ये जो जूलियस सीजर है ये मार्कस को कहता है कि यू टू ब्रूटस, मतलब तुम भी इनके साथ मिले हुए हो। और ये कहते कहते ही जूलियस सीजर जो है मर जाता है। अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंटोनी होता है, मार्क एंटोनी, ये यहाँ पर आता है। इसको गलत जानकारी बता करके सेनेट से दूर भेजा हुआ होता है, वो इस जगह पर वापस आ जाता है। क्योंकि ये जो मार्क एंटनी होता है ना, ये जूलियस सीजर का सबसे वफादार सेनेटर होता है, मतलब समर्थक होता है। तो ये तो मतलब कभी इसके खिलाफ जा ही नहीं सकता। और ये काफी क्लेबर भी होता है, काफी अच्छे से भाषण भी देता है, काफी चालाक होता है। तो जब ये यहाँ पर इस मार्कस से पूछता है कि तुम लोगों ने इसकी हत्या क्यों की, और ये काफी शॉक में होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो मार्कस है ये इसको कहता है कि ये जो बात ये जो है अंतिम क्रिया के भाषण में ही लोगों के सामने ही बताएगा कि इन्होंने क्यों मारा जूलियस सीजर को। तो एंटनी भी यहाँ पर जो है भाषण बोलने की परमिशन मांगता है इन लोगों से कि वो भी जो है भाषण देना चाहता है। तो ये जो मार्कस होता है ये इसको इजाजत दे तो देता है, लेकिन एक शर्त पर इजाजत देता है। तो मार्कस यहाँ पर कहता है एंटोनी को कि तुम जो हो सेनेटर्स के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहोगे। तो एंटोनी यहाँ पर मान जाता है। लेकिन अकेले में ये जो एंटोनी होता है ना, इसने शपथ ली होती है जूलियस सीजर की मौत का बदला लेने की, मतलब वो बदला जरूर लेगा। तो अब जब लोगों के सामने बोलने का टाइम आता है तो ये जो मार्कस होता है ये लोगों को कहता है कि सीजर की जो महत्वाकांक्षाएं थी, मतलब उसकी जो डिजायर थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जो कि रोम की लोगों की स्वतंत्रता के लिए खतरा था। और मार्कस के भाषण के बाद यहाँ के लोग मतलब ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो शांति रहते हैं। लेकिन मार्कस के बाद जो है एंटनी यहाँ पर जो है सीजर का मृतक शरीर उठा करके लेकर के आता है और लोगों के सामने पेश करता है। तो ये जो एंटनी है ये बहुत ही चतुराई से भाषण देता है, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया होता है। तो धीरे धीरे जो एंटनी है ये सब सेनेटर के ऊपर जो है तंज कसना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये डायरेक्ट कुछ भी नहीं बोलता है। और बाद में जो है बताता है कि कैसे ये जो जूलियस सीजर था ये हमेशा लोगों के हित के बारे में काम करता था। और इवन मैंने उसको जो है 3 बार सिंहासन पर बिठाने का जो है ऑफर भी दिया था, लेकिन जूलियस सीजर ने हमेशा उसको ठुकरा दिया था। तो लोगों के सामने जूलियस सीजर की वसीयत तक दिखा देता है, कि पेश कर देता है, कि जिसमें लिखा होता है कि मेरे मरने के बाद जो सारे की सारी धन दौलत है वो लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाएगी, सारे पार्क जो है उनको दे दिए जाएंगे, पैसा उनको दे दिया जाएगा। ये सुनकर जो जनता है ना वो गुस्से और आक्रोश से भड़क जाती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि एक दरिया दिल व्यक्ति की जो है हत्या कर दी गई है। और ये जो लोग हैं, मतलब ये यहाँ पर सब जितने भी सेनेटर होते हैं, जो गद्दार सेनेटर होते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके घर जला देते हैं और कैसियस और मार्कस को गद्दार घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मजबूरन ये जो कैसियस और मार्कस होता है इनको ये शहर छोड़ करके जाना पड़ता है, यहाँ से भागना पड़ता है। और कुछ टाइम के बाद ये जो मार्क एंटनी होता है ये अपनी सेना लेकर के जाता है। और ये जो मार्कस और कैसियस होता है इनकी सेना के साथ लड़ाई होती है। लेकिन ये जो मार्कस और कैसियस की सेनाएं होती है ये हार जाती है, ये जो एंटोनी होता है इसकी सेना से। और जिसके कारण ये जो मतलब ये जो मार्कस और कैसियस है ये बाद में पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर लेते हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी है इसका एंड हो जाता है। लेकिन ये जो स्टोरी है ना जिस कारण से जूलियस सीजर की हत्या की गई थी, उसके बाद भी वो होता है, यहाँ पर रोम में जो है सिविल वॉर हो जाती है। और बाद में फिर से तानाशाही ही आ जाती है। जूलियस की हत्या के बाद भी, मतलब जिस पर्पज के लिए हत्या की होती है वही होता है। तानाशाही आ जाती है बाद में। और बाद में रोम के ऊपर बहुत सारे राजाओं ने राज किया। तो इस कहानी में कौन गलत था कौन सही था ये चर्चा आज भी होती है, कि अगर जूलियस जिंदा होता तो रोमन का साम्राज्य काफी तरक्की करता। कुछ लोग ब्रूटस को जो है गद्दार मानते हैं, और कुछ लोग जो है उसको ऐसा कहते हैं कि वो उसने जो है लोगों के अधिकारों के लिए ये सब किया। तो ये डिबेट तो चलती रहती है। लेकिन ये थी इसकी समरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।